हेलो हेलो। देखिए तक। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग और शुरू करेंगे आज का सेट नंबर 15। 18 सेट जो आपका है उसमें आज सेट नंबर 15 होने वाला है। आज आपका 9 बजे नहीं शुरू किए हैं क्योंकि अब सुबह में एक ही बैच था, इसलिए इसके 11 बजे कर दिए हैं। और इस वीक आप लोगों का यही 11 बजे के करीब चलेगा, ठीक है। हाँ चलिए आ जाइए। आज का पहला सवाल देखिए, कहता है इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर व्हाट। लगभग मान व्हाट लगभग मान निकालना है। इसको ले लेते हैं 896, इसको ले लेते हैं 185, ठीक है। इसको ले लेते हैं 852, इसको लिख लेते हैं 524, ठीक है। जोड़ देंगे 6 5 11 2 13 4 17, 9 1 10 8 18 5 23 2 25, बच गया कितना 2, 8 2 10, 10 6 16 8 24, 2457 के करीब। 2457 यहाँ पर 60 है, लगा दीजिए टिक। जबकि 6 5 11 2 13 4 17, इसको 852 लिए हैं, ठीक है। इसको 524 लिए हैं, ठीक है। इसको 885 लिए हैं, 185 लिए हैं, ठीक है। इसको 896 लिए हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग मान निकालना है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है ये, कहता इतना का मान क्या होगा। इसका परमेकरण कर देते हैं, उल्टा परमेकरण करते हैं। इसको यहाँ लिख के इसको यहाँ लिख के, कोई फर्क उससे नहीं पड़ेगा, लेकिन ऊपर में माइनस का झेल खत्म हो जाएगा। ये √3 माइनस √2 हो जाएगा, नीचे में 1, ये √4 माइनस √3 हो जाएगा, प्लस डैश डैश डैश, ये √16 माइनस √15 हो जाएगा। तो देखिए पहले बड़ा वाला कटता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ ये कट रहा है, यहाँ भी कटा होगा, तो इसमें कौन कटेगा, ये कटेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1, यहाँ से क्या आ जाएगा +4, -1 + 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 में टिक लगा देना। अगला आइए, कहता एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि इतना है और इसके ऊंचाई इतना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। आधार की परिधि मतलब 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 176। 22 8 है 176, और 2 से 4 बार में r बराबर हो गया 28। हमको कहता है क्या निकालने के लिए, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2 गो होता है, यानी 2πr² और 2πrh। सबका वैल्यू बैठा दीजिए, कॉमन भी ले सकते हैं 22/7, एगो r भी आप कॉमन ले सकते हैं 28। तो यहाँ बचेगा एगो r प्लस इधर h बचेगा, जो कि कितना है h है 12। बस कैलकुलेशन आंसर। चलिए अगला सवाल है, एक्स वाई अनुक्रमानुपाती है। x 37 है तो y इतना है। एक्स वाई अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती मतलब व्युत्क्रमानुपाती देना चाहिए ना। कहता x 37 तो y इतना, x 16 तो कितना, व्युत्क्रमानुपाती यहाँ होना चाहिए, तब x 1/y, तो x बराबर k × 1/y। कहता है x बराबर 37 तो k × y बराबर 92.5। इसको ऊपर कर देंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 18, 95 185, तो k का मान आ जाएगा 37 गुना 185/2। अब कहता है जब x 16 हो, इसी में लिखेंगे जब x 16 हो तो बराबर k × y। यहाँ से लीजिए, देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। x बराबर कहता है 16 लीजिए तो y का मान, k का मान कितना है 37 गुना 185/2, हाँ बटे में क्या × y। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। समानुपाती भी रहेगा, अगर डायरेक्ट समानुपाती दे तब तो x का वैल्यू 16 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यही मतलब हुआ, यानी 92.5/37 गुना 16। कभी कभी हिंदी वर्ड उल्टा लगता है, इसको काटिएगा यहाँ 0 दे देंगे, ठीक है, और काट डालिए। 5 से काटिएगा 37 दूना 74, 5 से काटिएगा 18, 5 इसको काट देते हैं 37 पंचे
7 पंच 35, 37 दूना 37 पंच, ये ठीक है। 2 से 8 पंच 40, ये समानुपाती एक तरह से हो गया, समानुपाती, लैंग्वेज के कारण समानुपाती, ठीक है। तब ठीक है, तब तो डायरेक्ट लगा देंगे, इसका वैल्यू 16 तो इसका कितना, इससे भागा और इससे गुना, क्योंकि इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है। अगला सवाल चलेंगे। कहता ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए यदि 5000 रुपया की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा। 20% है तो 20% बढ़ेगा, 20% बढ़ेगा तो 5 से 6 होगा। 3 वर्ष है, 3 बार 5 6 लिख देंगे, 125 और 216। 125 का वैल्यू दिया हुआ है 5000, तो इसका कितना, ये कितना से गुना हो गया, 40 से, इसको भी 40 से गुना कर देंगे तो 864 पर 0, ठीक है। 864 पर 0, ऑप्शन नंबर बी आसान है। अगला चलिए, कहता है दो समान वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं उनके प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता उभयनिष्ठ जीव r √3r। जब कभी भी दो वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरे तो ये सब ध्यान रखना है, एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरे तो ये जो उभयनिष्ठ जीवा होता है इसका जो त्रिज्या r है, r ये समबाहु त्रिभुज बन जाता है, और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 गुना r होगा, और उसका डबल करिएगा तो क्या हो जाएगा, √3r हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, √3r। तो सीधा सीधा क्या हो गया, कितना है, 24 और √3, ऑप्शन नंबर क्या, बी नंबर। अगला चलिए, कहता एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या से इतना प्रतिशत अधिक है, बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तथा यदि बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अन्य गोले के आयतन के बराबर है तो अर्धगोला का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन 7 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए कहता एक बेलन की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या की इतना % अधिक है, इसका वैल्यू कितना हुआ, 1/6, अधिक है मतलब 7/6 है। ये किसका है, बेलन की त्रिज्या अर्धगोले का, तो बेलन का त्रिज्या अर्धगोले का त्रिज्या से ये काउंट हो गया। बेलन की ऊंचाई इतना, बेलन का आयतन इतना, इतना त्रिज्या वाले, तो बेलन का आयतन लिखिए ना, 22/7 r² गुना h बराबर 4/3 पाई 7 गुना 7 गुना 7। ये तो हो गया गोले का आयतन, तो पाई पाई कट गया यहाँ पर। इसके बाद देखिए आप यहाँ से अगर निकालिएगा तो 3 एक ही गो है, h भी, h का काम तो अभी पड़ेगा। अब ये क्या कहता है, बेलन की त्रिज्या इतना सेंटीमीटर अधिक है, बेलन की ऊंचाई 21 है, ये तो दिया हुआ है 21, तो 7 से 3 बार में 21, 3 तिया 9 हो जाएगा, क्या ये कटा हुआ है। तो r बराबर यहाँ से निकल गया कितना, देखिए 2 को 7 तो 1 को 7, 4 का वर्गमूल 2 और 2 को 3, ये 3 यहाँ जाएगा, 2 को 3 का वर्गमूल 1 को 3, यानी 14/3 हो गया। ये कहता है ये कितना है, इससे 7/6 मतलब अधिक है, तो 1/6 को आप 6 से 7 लिखिएगा, तो ये है बेलन का, ये है अर्धगोले का, इसका वैल्यू है 14/3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 से 2/3 यानी 14/3 बटे 7 गुना 6, 7 दूना 14 और 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। ये हो गया किसका, ये हो गया अर्धगोले की त्रिज्या, ये हो गया सेमी स्फीयर। तो हमको लास्ट में क्या कहता है, हमको कहता है अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 22/7 गुना 4 गुना 4 गुना 4, बस इतना काम करना है। 4 चौके 16, चौके 64, 64 दूना 128, इसको लगभग 1 से थोड़ा अधिक, 128 से थोड़ा ज़्यादा, 128 से थोड़ा ज़्यादा सब ऑप्शन है। मतलब ये हो गया, गुना करिएगा तो 21 का 21.0, 100, 21 चौके 84, इतना से गुना करिएगा, 164 दूना 128 गुना 1.04, गुना करते रहना है, निकालते रहना है। चलो आगे चलो,
कहता यदि किसी संख्या का इतना प्रतिशत इतना के बराबर है तो संख्या ज्ञात करें। 24% 39 के बराबर तो 100%। 39/24 गुना 100। बताओ कितना आसान आसान सवाल है। 3 से 8, 3 से 13, 4 से 2, 4 से 25, भागा दे देना है बस। 13 × 5 = 65, 13 दूना 26, 6 26 और 6 32/2। 13 × 5 = 65 ना, ठीक है। अब इसको भागा दीजिएगा 16, 4.5 निकालते चलना है। कहाँ आया जी? 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 162.5, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलिए, कहता है दो रेलगाड़ी एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करती है और क्रमशः इतना और इतना की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया जाता है कि दूसरी रेलगाड़ी से यह जो है 30 किलोमीटर अधिक। तो मिला तो होगा तो समय सेम होगा क्या? समय जब मिला होगा, वो भी उधर से चला इधर से, समय तो सेम में मिला होगा। जिसका चाल अधिक वो अधिक दूरी तय किया। तो जब समय कांस्टेंट हो तो दूरी और चाल का अनुपात क्या होता है? सेम। मतलब ये कितना है? 30 है, ये 35 है। काट दीजिए 5 से 6, 5 से 7। इसी का अंतर जो है ये दिया गया है 30। तो क्या कहता है? टोटल दूरी तो 7 × 6 = 13 का वैल्यू। 13 × 3 = 39, कितना हो जाएगा? 390। 390 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल लीजिए। 12 कुशल, 14 अकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को इतना रुपया में पूरा करते हैं तो उनकी व्यक्तिगत मजदूरी इतना है। तो अकुशल श्रमिक द्वारा अर्जित कुल धनराशि, अकुशल श्रमिक, ये है कुशल, इसकी जो है कुशल 12 कुशल, इसमें 12 से गुना, इसमें 14 से गुना, इसमें 10 से गुना। ये कितना हो जाएगा? 12 × 9 = 108, ये हो गया 14 × 5 = 70, ये हो गया 10 × 4 = 40। अकुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक कौन है? ये वाला 40 वाला। तो 40/7 × 4 = 11, 110, 210, 218 गुना 13189। यही उत्तर हो गया। कटवे करेगा, काट दीजिए। 8 × 2 = 10, 1 = 11। इससे तो डायरेक्ट कटेगा, डायरेक्ट तो कटने वाला है नहीं, डायरेक्ट कटने वाला है नहीं। इसको 20 कर देते हैं, इसको 109 कर देते हैं। इससे तो जरूर ये कटेगा। एक बार में 109, तो 109 बच गया कितना? 21 × 1 = 22, 22 पर 8 दीजिएगा तो 218, 218 बच गया कितना? 10, 10 पर 9, 2 बार में 1 बार में, यानी 242 पर 1 0, 242 पर 1 0, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल। हाँ, आज जो है आज 11 बजे शुरू हुआ, इस सप्ताह 11 बजे चलेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि सुबह में एक सेशन वाला खत्म हो गया, तब एक बैच के लिए सोचिए जी एक ही साथ पूरा क्लास हो जाएगा, क्योंकि 12 बजे से फिर क्लास रहता है। तो इसी कारण आज जो है 11 बजे लिए। चलो अगला सवाल। यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना हो तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका? बेलन का, 2πRh 22/7 गुना r त्रिज्या दिया हुआ है कितना? 0.2 और h 0.7 हो गया। 22 दूना 44 दूना 88, 88 1 1 2 अंक के बाद दशमलव, 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला आ जाओ। कोई व्यक्ति एक धनराशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और दूसरी धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित करता है। उसे दोनों निवेश से कुल 125 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है। कहता लेकिन उसने निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया होता तो कहता है उसे ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक मिलता। तो कहता है 10% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेशित की गई। आइए देख लेते हैं। एगो को 12%, एगो को 10%। अब ये चेंज हो गया रहता, ये हो जाता 10%, ये हो जाता 12%। इस पर आया है 125, यहाँ आता कितना? 3 अधिक आता ना। तो
तो देखिए तो थोड़ा सा एक तो ए बी मान के भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए काय परसेंट का इधर से इधर हुआ 2%, क्योंकि 12 हो गया 10 तो 2% इसको दे दिया तो इधर कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया। अगर 12% इधर दे देगा मतलब 2% बराबर 3, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 12 अगर दे देगा तो 22% हो जाएगा। 22% कितना, अच्छा सॉरी 12 दे देगा 12%, 12% अगर दे देगा 3 चौके 12, 2 छाके 12, 3 छाके 18 हो जाएगा, मतलब 18 अधिक हो जाएगा। 18 अधिक किसमें, इसमें 18 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 33 10 43 143। तो जब 12 दे देगा इसको तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब 12 दे दिया तो कितना हो जाएगा 12 10 22%, 22% बराबर 143, 100% निकाल दो। 143 बटे 22 गुना 100, 11 दूना 11 13 43 से 2 से 50 बार में 13 पचे 65, 650 है, 650 है। आप इसको और भी ये बेसिक मेथड आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसानी से ही बनेगा। देखो ले लेते हैं 12x प्लस 10y बराबर 125, प्रतिशत है 2 को 0 इधर दे देते हैं, दोनों प्रतिशत में था दे दिए। अब कहता है ये अगर उल्टा करता मतलब 12% 10%, अगर राशि उलट जाता, राशि यही नहीं कहता है यदि निवेशित धनराशि को आपस में बदल दिया जाए तो ब्याज 3 रुपया अधिक प्राप्त होता, 3 रुपया अधिक, मतलब ये हो गया 10x प्लस 12y बराबर 128 रुपया, मतलब 2 को 0 यहाँ भी, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, आसानी से x और y का, पहले x प्लस वाई फिर x माइनस वाई आ जाएगा और फिर x और y दोनों का मान आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये हो गया, इसको कहते हैं इधर, इसको हम लोग मेथड को क्या कहिएगा, इसको कह सकते हैं जो यहाँ से मतलब सेटिंग करके दिमाग लगाना, और क्या कहिएगा इसको, ये भी काम कर सकते हैं। हम कहे जो 2% इधर गया तो 3 रुपया बढ़ा, 12% जाता तो 18 रुपया बढ़ता, 18 रुपया जोड़ दिए 143, तो 12% चल गया तो कितना हो गया 22%, तो 22% का वैल्यू 143, 100% निकाल दिए हो गया। चलिए अगला, अगला कहता राधिका किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता, ऋषि उसी कार्य को 30 दिन में, राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, फिर ऋषि कार्य जारी रखता है, शेष कार्य को पूरा करने में ऋषि, राधिका और मान लो कुछ दूसरा आदमी है, कुछ है, राधिका 15 और ये जो है 30, 15 30 एलसीएम 30, ये 2 ये 1, कहता राधिका अकेले कार्य शुरू करती है, 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है, इसको 2 दिन कार्य 4 काम करके छोड़ा दो। अब शेष काम को कौन करेगा, ये करेगा, काम कितना बच गया तो कहिएगा, अब 4 छट गया तो 26 काम को ये करेगा, कै दिन में, शेष काम को 26 दिन में। उत्तर हो गया बी। निम्न व्यंजक को हल करें, 3 से काट दो 6 बार में, और यहाँ 3 तिया 9 तिया 27, तो ये 6 3 18 और 10 3 13, 13 में से 18 गया -5, ऑप्शन नंबर बी। कहता है इतना रुपया के धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में होने वाला ब्याज 12 या 36%, किसका 62 50 गुना 36 बटे 100, काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 से 125, 5 625, 2 से 18, 18 5 90, 18 बढ़े 216 और 216 9 225, 2250 रुपया उत्तर हो। चलिए अगला सवाल आइए, कहता आंकड़ों में निम्न समुच्चय के लिए परास बटे माध्यिका, परास्त हो गया मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कौन है ये, मिनिमम कौन है ये, तो ये हो गया रेंज, मतलब 94 2 96, ये हो गया रेंज। और क्या कहता माध्यिका जो बीच में आएगा 2 2 4 2 6 गो है, तो माध्यिका जो होगा वो क्या होगा 2 इधर 2 इधर, तीसरा प्लस चौथा बटे 2, तीसरा कौन होगा, पहला तो ये 98 के बाद 108, 2 को चल गया, उसके बाद तीसरा होगा 122, चौथा होगा 134, 122 प्लस 134 बटे 2
जोड़ दो, 61 हो गया, 6 7 67 हो गया, 6 6 12 और 7 1 8। तो हमको कहता परास यानी 96/128 करने के लिए 4 से 24 नहीं 32 से काट दो, 32 चौके 32 दिया, 3/4 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला, इतना 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 का माध्य 12 है तो ए का मान ज्ञात करें। माध्य 12 है, 1 2 3 4 वो संख्या है, तो 12 चौके 48 हो जाएगा, 16 14 30 36 प्लस 2a बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कर देंगे 48, तो a बराबर कितना 36, 12/2 कितना 6। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन सब था एग्जाम में। कहता है एक विक्रेता 60% लाभ पर 3 में 15 नींबू खरीदता है तो उसने कितने रुपये में नींबू खरीदा था। 3 में 15 यानी एक नींबू का जो प्राइस हो जाएगा 3/15, ये 60% लाभ है, मतलब 1/5, 1/5, तो ये 60% लाभ के बराबर है, मतलब 160 का वैल्यू है, तो हमको 100 निकालना है, तो 100/160 से गुना कर देंगे, क्या 0 हट गया, 5 दूना 2 से 8, नीचे कितना आया 8, यानी 1 रुपया में 8 वो खरीदा था, ऑप्शन नंबर कितना बी। यहाँ वैसे दे देना, हाँ 1 नींबू का 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा था दिया हुआ है, 1 रुपया में 8 नींबू। अगला आएगी, 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, उसने से इस एक दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंकों के योगफल का 80 है, तब टोटल तो 100% होगा, एक आदमी 80 है तो दूसरा आदमी कितना लाएगा 20 लाएगा, इसमें 15 का अंतर है, मतलब 60% बराबर 15, तो 1% का वैल्यू हो गया 1/4, 80% का मतलब हो गया 1/4 से गुना कर देंगे 20, इसमें 1/4 से गुना कर देंगे 5, 20 5 और 20, ऑप्शन नंबर ए। कहता है इतना का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, इसको बदल दे कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, तो कॉस थीटा साइन से 1 में गुना कर देते हैं, माइनस साइन थीटा बटे इसको साइन बाय कॉस, कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका बच गया कॉस बाय साइन, नीचे में साइन तो ऊपर चल गया साइन, और उसका नीचे में आ गया साइन बाय कॉस, इसका कॉस चले जाएगा ऊपर ना, इसका कॉस जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बटे उसका साइन आएगा नीचे साइन थीटा। ये जो कॉस बाय साइन किए थे, साइन से गुना किए लेकिन साइन लिखे ना नीचे में भी ना होगा, वही ये है, इसका कॉस का यहाँ हो गया। यहाँ अगर आइएगा यहाँ भागा है, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको इससे गुना करेंगे तो होल स्क्वायर, टू कॉस थीटा, अब बटे में क्या होगा नीचे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये तो हो गया कितना 1, ये हो गया 1 और पहले से 1 है, 1 1 2, और 2 अगर कॉमन ले ले यहाँ ऊपर में 2 कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, क्योंकि 2 + 2 कॉस थीटा, तो ये और ये क्या होगा कट जाएगा, 2/sin थीटा बचेगा, भागा है, भागा यहाँ दिया है, चलो देख लेते हैं, तो ये भागा अगर दिया है तो कॉस साइन बाय कॉस हो जाएगा ना, यहाँ पर ये उलट जाएगा साइन बाय 2, साइन बाय 2, तो साइन बाय 2 होगा तो साइन साइन कट जाएगा, ये 2 हट करके कहाँ आ जाएगा नीचे में 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम काटते हैं सेम ही चीज है, ये सेम ही चीज है, कॉस थीटा बाय क्या आ गया 2 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता दिए गए समीकरण में कौन सा वह लगभग निकटतम मान है जो कि व्हाट के स्थान पर आएगा, कहाँ है व्हाट, इतना प्लस इतना का व्हाट, इतना प्लस व्हाट का इतना प्रतिशत, तो इसको जो 799 है 800 ले लो, ये 24 इसका 25% निकाल लो, मतलब ये आ गया 200, इसका जो है लगभग 30% निकाल लेगा, 30%, 12 तिया ये आ जाएगा 36, यानी प्लस 36 बराबर 190 प्लस
ये 23%, x का 23%, ठीक है। व्हाट को x मान लिए हैं, 190 प्लस ही ना कुछ तो होगा वहां प्लस, हाँ। चलो इधर आके 190 अगर हम घटा लेते तो यहाँ 10, 36 10 46, तो 23% बराबर अगर 46 हो गया तो 46 बटे 23 गुना 100, यानी कितना आ गया 200, 200 आ गया इसका मान। चलो अगला, कहता 20 और 62 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। अब तो ये तो हो गया 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36 नहीं 37, 41, 41, 43, 47, 49 नहीं 51, 53, 59, यही तक पूछता है 61, 62 तक है तो 61 तक जाएंगे। कहता है इसका माध्यिका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 इधर से छोड़ देते हैं, 4 इधर से छोड़ देते हैं। इसका औसत क्या होगा, इसका एवरेज 41 जोड़ 43 यानी 42, 42 है, टिक लगा दो, यानी 41 प्लस 43 बटे 2 किए। चलो अगला, कहता है इतना भागा इतना बटे इतना का मान ज्ञात करें। भागे ना है, ये नीचे आएगा, ये भागा ऊपर जाएगा, तो 34.2 गुना 6.84 और बटे में आ जाएगा 102.6 गुना 0.00171 गुना ये भागा है तो 0.03 ऊपर, ये आ जाएगा 12.5 गुना 0.8 नीचे। अब क्या करना है, खाली काटना है, 1 2 2 4, यहाँ हो गया 3 2 5, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 8 अंक दशमलव और ऊपर में 3 2 2 4 1 5, तो ऊपर 3 गो जीरो दे देते हैं, इधर 8 उधर 5, दशमलव सब हट गया, इसका कोई भी काम अब नहीं रहा, सभी दशमलव हट गया, ठीक है। 5 2 7 1 8, अब खाली काटना है क्या, अब खाली काटते चलना है। 17 चौके 68, 4 बार में ये गया, 34 तिया 102, 3 बार में ये गया, यहाँ देखो 3 125 है, 125 8 है 1000, 3 3 को हटा देते हैं, 125 8 है 1000, 4 बटे 1000, मतलब ऑप्शन नंबर बी। अगला चलो, कहता है इसका मान क्या होगा। पहले तो इसका मान कहता है यहाँ के का मान निकालना पड़ेगा, फिर इसका मान, तो कैलकुलेशन तो करना ही करना है और तो कोई उपाय है नहीं। 5 बटे 4 हुआ, चलो ये का है तो गुना गुना इसको अगर हम कर ले 5 चौके 20 3 23 बटे 4 गुना हो जाएगा 7 बटे 2 के, ये भागा है तो ये भी गुना हो जाएगा, कितना 8 बटे 8 गुना 16 7 23 माइनस 3 तिया 9 3 12, 4 तिया 12 3 15 बटे 4 बराबर 17 माइनस 4 यानी 13 बटे 2 गुना 2, 2 का 2 है तो 2 गुना 2, यही ना है, 17 माइनस 4 यानी 13 बटे 2 गुना 2। अगला अब क्या करना है, इसको के का मान निकालना है। कितना टाइम हो गया, चलो समाप्त हो जाएगा। चलो काटते चलो तो 23 23 गया, 4 दूना 8 गया। अब देखो ये तो घटम है, उसको अभी छोड़ दो, ये के है इसकी का मान निकालना है। और कुछ कट रहा है नहीं, 2 से 2 बार में नहीं कट रहा। अब 7 पंच 35 बटे 4 के, 35 बटे 4 के बराबर 13 बटे 4 जोड़ 15 बटे 4, 13 15 13 28 बटे 4 यानी 7 के बराबर हो गया 35 बटे 7 चौके 28, ठीक है। 13 15 28 बटे 4 7, 35 बटे 28 ये आ गया। तो हमको कहता के प्लस 1 बटे के माइनस 1, तो यहाँ के बटे नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, के प्लस 1 बटे के माइनस 1 करेंगे तो इधर भी क्या करेंगे 35 प्लस 28 बटे 35 माइनस 28,
तो चलो ये कितना हो गया, 3 2 5 8 5 13, 63, अब बटे ये हो गया 28 7 35, 7 7 9 63, 9 9 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है, इसके एक विकर्ण इतना, तो दूसरे विकर्ण, एक विकर्ण 20 गुना दूसरा विकर्ण मान लेते हैं d बटे 2 बराबर 440, 2 से 10 ये 0 खत्म, तो d बराबर आ गया 44, उत्तर हो गया। यही कहता है दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें, 44 में टिक लगा देना है। एरिया क्या होता है, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण बटे 2। क्या, अगला आ जाओ, एक रेलगाड़ी 72 की चाल से खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो इसकी लंबाई ज्ञात करें। तो 72 को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं और गुना 12 सेकंड कर देते हैं, 18 चौके 5 चौके 20, 12 दूना 24, 240 किलोमीटर पर आवर उत्तर हो गया। कहता है निम्न समीकरण के P के स्थान यानी P का मान ज्ञात करें। तो क्या करना है, P बराबर 160, इसको घटा लो, 160 से भागा दे दो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, घटा के 160 से भागा दे देना। बढ़ते चलो, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। 2 गुना 22 बटे 7 गुना 30। अगला चलो, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 45 है और स्टॉपेज सहित 27 है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुका। तो देखो 1 घंटा में 45 है, 1 घंटा में 27, यानी कितना रुक गया, तो ये हो गया 27, 45 में से घटा लो कितना हो गया, 9 9 18, 18 किलोमीटर चलने में जितना समय लगेगा उतना देर रुका। यानी 18 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 45 ओरिजिनल चाल से, तो 18 बटे 45, समय बराबर दूरी बटे चाल, मिनट में बदलेगा तो गुना 60, 15 तिया 15 चौके 3 6 6 चौके 24, 24 मिनट चला। ऐसे सवाल में ये भी आप कर सकते हैं, अंतर बटे बड़ा, ये भी आप याद रख सकते हैं, इतना आवर जो भी दिया है अंतर बटे बड़ा। वैसे ही 18 किलोमीटर चलने में जितना समय लगेगा उतना देर रुकेगा। तो अगर 1 किलोमीटर 45 किलोमीटर चलने में 1 घंटा, तो 18 किलोमीटर चलने में कितना घंटा, समय बराबर दूरी बटे चाल कर दो, काम हो गया, 24 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। कहता निम्न व्यंजक को सरल करें, निम्न व्यंजक को सरल करें, फिर इसको लिख देते हैं 14 बटे 25, तो 7 दूना 5 25, 2 बटे 5 आ गया। क्लियर है, ये तो काम हो गया ब्रैकेट का। यहाँ और तो यहाँ कर देते 26 9 35 10 45, आप 45 यहाँ एलसीएम 26, तो 45 30 75 बटे 26, और गुना हो जाएगा ये 2 बटे 5, 5 से 15, 2 से 13, और पीछे जो है गुना हो जाएगा 13 बटे 6 से, 13 13 खत्म, 15 बटे 6, यानी कहाँ है कोई ऑप्शन जी, यानी ये आ गया 3 दूना 6 3 5 15, 5 बटे 2, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। देखो फिर से कहीं मिसिंग, ये तो ठीक है किए हैं, उलट गया। तो 7 दूना 14 5 25, ये तो उल्टा होबे करेगा। और इधर गुना है यहाँ पे, अच्छा गुना है, पहले गुना ना होगा 5 से 3 बार में, यानी 6 बटे 13, 19 45 बटे 26, आ जोड़ 3 बटे 3 दूना 6 बटे 13, अब गुना होगा उससे ना, गुना 6 दूना 12 1 13 बटे 6, तो 6 दूना 12 45 12 57 बटे 26, गुना 13 बटे 6, 13 दूना 26, 3 दूना 6, 3 से कितना 19 तिया 57, 19 बटे 4, 4 चौके 16 3 19 बटे 4। अगला आ जाओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे इतना और इतना में विभाजित करने पर शेषफल 7 और 5 बचे। तो इसमें से 7 घटा लो, इसमें से 5 घटा लो, और HCF निकाल देना है। ये हो गया 3100 और ये हो गया 2300। तो ये तो फिक्स है जो 100 से कटिए जाएगा, 100 दोनों में कॉमन आएगा, क्या HCF क्या हो जाएगा 100, 100 में टिक लगा दो। 31 23 में कुछ कॉमन है नहीं जो आएगा।
कहता एक आयताकार भूखंड का विकर्ण 37 है, इसका क्षेत्रफल इतना। देखो विकर्ण आयताकार में विकर्ण 37 वाला कोई ट्रिपलेट याद करो, 12, 35, 37, क्योंकि पहला काम है यही दिमाग लगाना। अगर ये 37 है तो मेरा फर्ज है जब 35 12 जरूर करके देखें एक बार। 37 तो देखिए एरिया 420 होता है कि नहीं। लंबाई गुना चौड़ा, 12 पंच 60, 12 तिया 36, 6 42, एकदम करेक्ट है। तो इतना प्रति मीटर की दर से भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने का, यानी परिमाप गुना इतना खर्च। 2 × 35 + 12 गुना क्या करेंगे 37.5 मतलब 75/2। ठीक है, 2 और 2 गया, ये हो गया 35 12 47 गुना 75। बस इतना काम करना है। 5 सब जगह है नहीं, 2 जगह है, लास्ट में 0 नहीं आने वाला है, तो लास्ट में क्या आने वाला है 5। इसी में से कोई होगा, दोनों लगभग गुना ही कर लेंगे। 7 पंच 35, 7 7 49, 20, 49 20 69, 69 3 72, 7 7 चौके 28, 7 35, 35 25, ऑप्शन नंबर ए। चलो, यदि किसी धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष प्राप्त होता है, तो निम्न में किस संख्या में 7 से विभाजित करने पर 0 शेष, मतलब कट जाना चाहिए। 3, n का मान यहाँ 3 दो, क्योंकि 3 ही न शेष बचेगा। 3 जोड़ 5 8 नहीं होगा, 3 जोड़ 2 5 नहीं कटेगा, 3 जोड़ 4 7। ये देखिए 7 में 7 से भाग देंगे, शेष क्या बचेगा 0। ये उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कहता है पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 42-56 में भर सकता है, सी अकेला 84 में खाली कर सकता है। 8 मिनट के लिए खोला जाता, फिर सी को बंद। ए बी और सी 42 56 और ये 84, एलसीएम ले लेंगे। 84 तो लेना ही है, 42 के लिए 7 6, तो 42 से तो ये कट ये रहा 7 8, एगो 2 लेना पड़ेगा, 2 से 28 तिया 84 हो गया। 42 से 2 दूना 4, 56 से हो गया ये कितना 2 से 28 3, और 84 से हो गया 2, इतना हो गया। इसको भी अब गुना करके लिख देते हैं, एक कितना 16 168। अब देखिए क्या कहता है, ये खाली करता है तो माइनस कर दिए, ठीक ना, वो सब भर रहा है। कहता तीनों पाइप को 8 मिनट के लिए खोला जाता है, इसको 8 मिनट अगर हम खोलेंगे तो 4 3 7 में से 2 गया, 5 8 40 काम हो जाएगा। अब कहता है सी को बंद कर दिया गया, ए बी को एक साथ मिलकर शेष टंकी को भरने में, ए बी शेष को भरेगा। 40 हटा दिए, कितना बचा 128 बटे 4 3 7, इतना समय लगेगा। 18 7 126, ऑप्शन नंबर डी। अगला आइए, इतना बराबर इतना है तो इतना का मान क्या होगा। यहाँ 2 अंक दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक छोड़ दीजिए। 2 2 4 2 2 4 1 5, इसमें 5 को 0 से गुना कर देना है बस। 2 2 4 1 5, 5 को 0 इसमें ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 5 0 से तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 6 के जस्ट पीछे। अच्छा, इस टाइप से लिखा है, चलो ठीक है उस टाइप से भी लिख देंगे। पहले तो इसको लिखो, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 8 3 9 6.3। अब इसको अगर हम 0 लगा करके लिखें, 0 देंगे तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला दशमलव का है नहीं, इतना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अगर ये इसी टाइप में लिखा है तो 10 का पावर, वो तो वही काम किया, 10 का पावर 5 लिख देना। हटाओ उसको, क्या दिमाग लगाना। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कहता निम्नांकित छात्रों की संख्या उत्तीर्ण की संख्या को दर्शाता है। पंजीकृत और उत्तीर्ण, पंजीकृत वाला कौन है, दोनों लाइनिंग एक ही जैसा लग रहा है, तुम लोगों को भी अलग लग रहा है। ये थोड़ा हल्का है, ये थोड़ा गहरा, तो मान लेते हैं पंजीकृत ये है, पास वो है। वैसे भी पंजीकृत ज़्यादा होना चाहिए, पास कम होना चाहिए। कहता है उसमें किस कौन कॉलेज का नाम लिया है। दौरान 5 कॉलेज में पंजीकृत छात्र की संख्या और उत्तीर्ण छात्र की संख्या को दर्शाता है। कुल मिलाकर पंजीकृत उत्तीर्ण का अनुपात। इन सभी को जोड़ लेना है एक साथ, इन सभी को जोड़ लेना है एक साथ, अनुपात निकाल देना है। बताओ इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं, बन जाएगा।
ऊपर वाले को एक साथ जोड़ लेना, नीचे वाले को एक साथ, अनुपात निकाल देना है, काम खत्म। आज का सेट क्लियर हुआ। मिलेंगे कल 11 बजे या 11 बजे से 10-15 मिनट हो सकता है पहले, ठीक है। उम्मीद है 11 बजे से 15 मिनट पहले मिलेंगे कल आपको। इसी सप्ताह में ये खत्म हो जाएगा, शुक्रवार तक में। हल्का सवाल है, थोड़ा स्पीड खींच देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। कोर्स जब भी पढ़िएगा कोई भी कोर्स तो उसमें आराम आराम से पढ़ाया जाएगा। अब सवाल हल्का है तो उसको झूठ मूठ का नंबर आके क्या करिएगा, ठीक है। चलो ओके, धन्यवाद।